हेलो एंड वेलकम टू भूटानी अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 24 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट बुक डिड सुनील अमृत विन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बात हुई है किसकी, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ की। ये कब का है, 25 का। ठीक है, ये अभी किसको मिला है, हमारे सुनील अमृत जी को, है ना। और इनको ये अवार्ड कौन सी बुक के लिए मिला है, क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल ये भी नहीं है, अनरूली वाटर ये भी नहीं है, द गोल्डन रोड ये भी नहीं है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम था द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, इनको इस चीज़ के लिए क्या मिला है, ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज़ मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, ऑन व्हाट डेट इज़ यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली। देखो अब बात करें किसकी, यूनाइटेड नेशन डे की। ठीक है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखो पहली चीज़ तो यूनाइटेड नेशन बना क्यों, सबसे पहले हम लोग पहुँचते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर लोगों को लगा कि ठीक है हम लोगों को क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या बनाए, लीग ऑफ नेशन, है ना। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस से लोगों वापस से सारी कंट्रीज़ के दिमाग में ये चीज़ आई कि हम लोगों को किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हुआ क्या है, हम लोग बाद में क्या क्या बनाने का सोचे, हम लोग सोचे यूएन, है ना। तो 26 जून 1945 को, ठीक है, 50 कंट्रीज़ ने क्या करा कि यूएनओ बनना चाहिए, इस चीज़ के लिए क्या करा, 50 कंट्रीज़ ने 26 जून 1945 को साइन करा कि हमें क्या चाहिए, एक यूनाइटेड नेशन चाहिए, है ना। बाद में पोलैंड ने भी साइन किया, 51 कंट्री बना था साइन करने वाला, और वो एक तरीके से संस्थापक देशों का हिस्सा बन गया था, है ना। तो 26 जून 1945 को 50 देशों ने साइन कर दिया था कि ठीक है हमें क्या करना है, यूनाइटेड नेशन बनाना है। लेकिन लागू कब हुआ था, ये हुआ था 24 अक्टूबर को, है ना। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ और ये लागू हुआ कि ठीक है अब से क्या कहलाएगा, यूनाइटेड नेशन कहलाएगा, है ना। तो यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 24 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद है, व्हाट वाज डॉक्टर राम कुमार बिहार प्रोफेशन। देखो अब ये जो हमारे राम कुमार बिहार जी है ना, इनकी 22 अक्टूबर को क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, जो राम कुमार बिहार जी है वो एक तरीके के क्या है, हिस्टोरियन है, लिटरेचर ये रिटायर्ड प्रिंसिपल भी है। ठीक, इन्होंने क्या करा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास पे बुक लिखा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे बुक लिखा है ना। तो ये छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को जानने या फिर यहाँ के जितने भी लिटरेचर्स हैं उनमें इनका अलग ही बहुत ही क्या है योगदान है ना। तो राम कुमार बिहार जी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है कब, 22 अक्टूबर को। और ये क्या है, हिस्टोरियन है, लिटरेचर है और क्या है, रिटायर्ड प्रिंसिपल भी है ना। तो ये हो जाएगा आंसर सी करेक्ट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है द रामानुजन ऑनर रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, हम लोगों को पता है कि रामानुजन कौन है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है ना। तो द रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम इज़ अ बाईलैटरल इनिशिएटिव बिटवीन विच टू कंट्री। देखो ये जो रामानुजन जूनियर रिसर्च है ना, ये इंडिया और यूके के बीच में होने वाला है ना। इसमें ये लोग क्या करेंगे, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स को लेकर एक तरीके से बाईलैटरल इनिशिएटिव है। ये लोग क्या करेंगे, सारे रिसर्च और जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, उस पर कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके साइंस को लेकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, चलो उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, देखो ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है ना, ये 2025 का आया है। ठीक है, ये इसको कौन रिलीज़ करती है, कौन सी संस्था है जो रिलीज़ करती है, ये करती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को रिलीज़ करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, अब देखते हैं, इट इज़ रिलीज्ड एनुअली। नहीं, देखो ये जो क्या है, ये जो असेसमेंट है ना, जो रिलीज़ करा है किसने, FAO ने, ये एनुअली रिलीज़ नहीं करती। ये कब करती, हर 5 साल में रिलीज़ करती है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये हर 5 साल में या 5 साल के बाद रिलीज़ करती है ना। फूड एंड, ये कौन सी संस्था करी है ये सही है, लेकिन ये कब रिलीज़ करती है ये गलत हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्लोबली फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली 32% ऑफ द अर्थ्स लैंड। ठीक है, देखो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे विश्व का, ठीक है, हमारे अर्थ का जितना भी वन है, मतलब जितना भी फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, 32% है ना। देखो ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में, मतलब पूरी धरती पे 4.04 अरब हेक्टेयर क्या है,
वृक्ष है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है हमारा। इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। नहीं, देखो जो इंडिया की रैंकिंग है ना वो कितनी है, 9th है, ठीक है, कितनी है, 9th है, पहले 10 थी लेकिन अभी कितनी हो गई है, 9वीं हो गई है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो बात करते हैं हम लोग किसकी, एशिया की। एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या देखा गया है, एक तरीके से वन वृद्धि देखी गई है ना। अगर 2015 के मुकाबले देखा जाए तो किसके कारण हुआ है, ये इंडिया और चाइना के कारण हुआ है ना, इन दो कंट्रीज़ के कारण ही हम लोगों को क्या देखा गया है, एक तरीके से वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप 5 कंट्रीज़, ये गलत हो जाएगा। अभी कौन सी रैंक है इंडिया की, 9 है ना। अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया का फॉरेस्ट एरिया देखा जाए तो ये हो जाएगा 72.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ये हो जाएगा इंडिया का। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही और थर्ड सही हो जाएगा, तो 1 ओनली, सेकंड ओनली। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।